तो चलिए सीधा रुख करते हैं। संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नकुल, जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से, खुद नायब सिंह सैनी की तरफ से ट्वीट किया गया और आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा, और अब एक्शन की खबर सामने आ रही है। तो स्कूल संचालक को हिरासत में लिया गया, प्रिंसिपल को भी, और क्या अपडेट है? इस मामले पर संज्ञान लिया, उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की और उसके साथ साथ डीसी महेंद्रगढ़ को फोन करके कहा कि तुरंत इस मामले में एक्शन होना चाहिए। सुबह शिक्षा मंत्री सीमा तरीका भी वहां पर अस्पताल में पहुंची थी और जो घायल बच्चे थे उनका हालचाल उनकी तरफ से जाना गया था। और जब उन्होंने सुबह बयान दिया था और उसमें यह कहा था कि ड्राइवर के साथ साथ स्कूल संचालक और स्कूल प्रिंसिपल पर भी केस दर्ज किया जाएगा। तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया, केस दर्ज किया। और अब जानकारी, जो बड़ी अपडेट ये है कि स्कूल संचालक और स्कूल प्रिंसिपल को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। और यह भी जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और अब उसका मेडिकल करवाया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट यही है कि बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि एक दुखदाई घटना इसे हम कहेंगे, मासूम बच्चों की जान चली गई, कई मासूम बच्चे घायल हो गए। और इस बीच संवेदनाओं का दौर जो है वो भी लगातार चल रहा है। तमाम हरियाणा सरकार के मंत्री हों, विपक्ष के नेता हों, तमाम नेताओं की तरफ से दुख प्रकट किया जा रहा है, लेकिन एक्शन भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद फोन पर डीसी से बात की और निर्देश दिए कि जो भी कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए और जो इस मामले में आरोपी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो अपडेट यही है कि स्कूल प्रिंसिपल को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। जी नकुल, इस स्कूली बस के बारे में और क्या डिटेल निकलकर सामने आई है? और दूसरा पॉइंट ये, क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी, बड़ी अपडेट सामने रखी कि स्कूल संचालक को, प्रिंसिपल को हिरासत में लिया गया है, लेकिन किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का एक्शन आगे हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए सख्त सरकार नजर आई, क्योंकि एक बड़ा हादसा इसे हम कह सकते हैं। सबसे अहम बात तो यह है, यश की छुट्टी वाले दिन स्कूल लगाया गया, यह सबसे बड़ी चूक है। हालांकि जानकारी शिक्षा मंत्री के पास यह भी आई कि कई और जगहों पर भी छुट्टी वाले दिन स्कूल लगाए गए, लेकिन यहां पर स्कूल लगाया गया। और सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि बस की फिटनेस नहीं है, यानी कि बस के कागजात जो हैं वो भी पूरे नहीं है, इस तरह की जानकारी भी आ रही है। उसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने नशा किया हुआ था। हालांकि पुलिस जांच में ही इस बात की पुष्टि होगी कि क्या उसने नशा किया हुआ था या नहीं किया हुआ था। अगर किया हुआ था तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी स्कूल प्रशासन की या ट्रांसपोर्ट विभाग जो होता है, जो स्कूल की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होता है, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उस ड्राइवर को पहले चेक किया जाए, या ड्राइवर के साथ उसका जो सहयोगी होता है उसको जानकारी होनी चाहिए थी। इतना बड़ा हादसा हुआ। हालांकि अब कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन यश यहां पर सीख भी जरूर लेनी चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं, इस तरह की हादसा ना घटे। इसके लिए सरकार को भी सख्त निर्देश जारी करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और जो बच्चे फिलहाल घायल हुए थे इस हादसे में, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अपडेट? जी बिल्कुल, बहुत से बच्चे ठीक हैं, उनका उपचार चल रहा है, लेकिन दुखदाई बात यही है कि इस हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई, जो जानकारी मिल रही है, और बाकी जो घायल हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। और सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की मदद सरकार की तरफ से बनती है और तुरंत उनका इलाज तो करवाया जा रहा है, उसके अलावा सरकार इस पूरे मामले में अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके इलाज से संबंधित किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, उनका ठीक ढंग से इलाज होना चाहिए। तो फिलहाल उनका उपचार जो है रिवाड़ी के अस्पताल में चल रहा है। अभी आपने एक अपडेट दिया, कुल मिलाकर इस हादसे में कितने बच्चों की डेथ की खबर है? देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि 7 बच्चों की डेथ हो गई है, लेकिन पहले ये जब मंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि 6 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन अब यह सूचना मिली है कि 7 बच्चों की मौत हुई है इस घटना में, और लगभग 12 से 15 बच्चे जो हैं वो घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है। जी बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा पॉइंट इस मामले को लेकर यह है, क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल, एक ये मामला सामने आया, जब
ईद वाले दिन भी जब आप स्कूल को संचालित कर रहे हैं, स्कूल को चला रहे हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, तो वह स्वाभाविक है कि प्रदेश में इस तरह के कई ऐसे और स्कूल होंगे और कई ऐसी स्कूली बसें होंगी जिनके कागजात पूरे नहीं होंगे, जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे, या फिर जिन पर पहले भी कई दफ़ा इस स्थिति को देखते हुए चालान काटे जा चुके हैं। तो परिवहन मंत्री की तरफ से अब क्या निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो? जी देखिए, बिल्कुल परिवहन मंत्री की तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद या आने वाले एक आधे दिन में कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। जरूरत भी है यहां पर। हालांकि शिक्षा मंत्री को जब वहां के स्थानीय महेंद्रगढ़ के स्थानीय पत्रकारों ने कहा कि रेवाड़ी के स्थानीय पत्रकारों ने कहा कि जब उनसे सवाल किया कि कुछ स्कूल यहां के भी खुले हैं, तो उन्होंने तुरंत रिपोर्ट मांगी है। इस तरह की जानकारी है, सभी डीओ से रिपोर्ट मांगी है कि कहां कहां स्कूल जो हैं वो खुले हैं, इसकी जानकारी दी जाए। ऐसा पहला वाकया नहीं है, गजटेड हॉलीडे है, एक त्योहार का दिन है, आज ईद का दिन है, जब सारे स्कूल, सारे शिक्षण संस्थान, सभी सरकारी कार्यालय बंद हैं। बावजूद इसके कुछ स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए, वो मनमानी करते हैं, वो छुट्टी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इस पर अब आने वाले समय में एक्शन हो सकता है और शिक्षा मंत्री की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाए कि कौन कौन से स्कूल जो हैं आज वो खुले थे। जी नकुल, क्या अभी प्रिंसिपल की तरफ से और स्कूल संचालक की तरफ से क्या ये जानकारी दी गई, इनिशियल इंफॉर्मेशन सामने आई कि ईद वाले दिन भी स्कूल क्यों खोल रखे थे, बच्चों को क्यों बुलाया गया, क्या मजबूरी है इसमें? देखिए, अभी स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन जो है वो भी सकते में है कि इस तरह से एक इतना बड़ा हादसा हो गया और उनकी वजह से जो इतने बच्चों की जान चली गई। स्वाभाविक है, जब स्कूल प्रशासन जब इस तरह का कोई हादसा होता है और वहां पर जिम्मेदारी जो है वो बनती है स्कूल, अगर स्कूल की बस है और उसका हादसा होता है, छुट्टी वाले दिन स्कूल लगाया जाता है और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर नशे में था और गाड़ी की जो फिटनेस है, जो गाड़ी के जो कागजात हैं वो पूरे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं दिया गया, चूंकि उनको हिरासत में लिया है, तो अब वो पुलिस के समक्ष अपने बयान देगी, पुलिस को अपनी जानकारी देगी, अपनी सफाई देगी कि आखिर क्या वजह रही, क्यों स्कूल खोला गया और क्यों उस बस के कागजात जो है वो पूरे नहीं किए गए। जी चलिए नकुल, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन की लापरवाही इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रही है। देखने वाली बात यह भी रहेगी अब किस तरह का एक्शन लिया जाता है, किस तरह की कार्रवाई की जाती है इस पूरे मामले को लेकर।